बात करो पास्टर प्रवीण की, पूरा हैदराबाद, पूरा आंध्रा ये समाचार को सुन के हर एक क्रिश्चियन की आंखें नम हो गई। इस बीच में लोगों का आक्रोश हम देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो निकल के आया जिसमें पास्टर प्रवीण की वाइफ कहती है कि मेरे पति ने जो सेवा किया उस चीज का मुझे प्राउड है। जो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया वो इस प्रकार से दिया, जिस प्रकार से मेरे प्रभु ने लोगों को क्षमा किया उसी प्रकार मैं भी अपने पति के गुनहगारों को माफ करती हूँ। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। आज हम लोग यीशु मसीह के 7 वाणी के बारे में सीखने वाले। जब यीशु मसीह क्रूस पे यातनाओं को सहते उस समय यीशु मसीह क्रूस पे ऐसे 7 वचन बोलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो वचन हम सबको जानना जरूरी है। कई बार हम लोग उस बातों को, उस वचन को भूल जाते हैं और उसको हम महत्व नहीं देते, परंतु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे बातें बोला वो यूं ही नहीं बोला। उसके पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ वजह है, कुछ इम्पोर्टेंट कारण है। और यीशु मसीह के 7 वाणी जो क्रूस पे यीशु मसीह ने कहे वो बहुत ही आशीषित वचन है जिसको हम लोग एक एक करके सीखने वाले। तो सबसे पहले लूका की किताब उसका 23 अध्याय उसके 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये बहुत ही अद्भुत यीशु मसीह ने कहा। देखो, यीशु मसीह को जिन्होंने यातना दिया, बहुत सारी पीड़ाएं दी, उन पे थूका, उनको 39 कोड़ों के मारे, उनकी निंदा की, बहुत सारी बातों को यीशु मसीह पर लोगों ने किया। बहुत यातना देने के बाद भी जब यीशु मसीह क्रूस पे मरते, यीशु मसीह ये नहीं प्रार्थना कर रहे कि प्रभु यहाँ पर जितने भी खड़े हैं उन्हें सबको तू सबक सिखा। आज देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्षमापन में बहुत ही अद्भुत आशीष छुपा हुआ है। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते। एक बहन मुझसे मिले थे, मैंने उनको कहा कि प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, बस आप में एक चीज की कमी है कि आप अपने हस्बैंड को माफ कर दो, आप अपने पति को माफ कर दो। उसने बहुत ही भयंकर रिप्लाई मुझे किया। उसने कहा कि पास्टर निखिल, आप मुझसे जो कुछ भी कहो करने के लिए मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे नरक में जाना पड़े लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगी। दोस्तों, आज लोग बीमारी को सहने के लिए तैयार है, लोग तकलीफ को सहने के लिए तैयार है, लोग यातनाओं को सहने के लिए तैयार है, लोग अपने जिंदगी में गरीबी को सहने के लिए तैयार है, लेकिन लोग आज माफ नहीं करना चाहते। दोस्तों, माफ करने में बहुत बड़ी आशीष है। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। रिसेंटली हैदराबाद में एक पास्टर को मारा गया, बहुत ही भयंकर रीति से उनको रास्ते के बीच में मारा गया और बताया इस प्रकार से गया कि उनकी एक्सीडेंट हुई। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर प्रवीण की। पूरा हैदराबाद, पूरा आंध्रा ये समाचार को सुन के हर एक क्रिश्चियन की आंखें नम हो गई। इस बीच में लोगों का आक्रोश हम देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो निकल के आया जिसमें पास्टर प्रवीण की वाइफ कहती है कि मेरे पति ने जो सेवा किया उस चीज का मुझे प्राउड है। जो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया वो इस प्रकार से दिया कि मैं अपने पति की सेवा को आगे लेकर जाऊंगी, इसलिए नहीं कि मुझे रिवेंज लेना है। जिस प्रकार से मेरे प्रभु ने लोगों को क्षमा किया उसी प्रकार मैं भी अपने पति के गुनहगारों को माफ करती हूँ। दोस्तों, मसीहत ये है जिसमें हमें एक दूसरे को माफ करना है। दोस्तों, आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हो गए जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो। आपके अंदर बहुत क्रोध है जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों को सह रहे। मैं आपको कहना चाहता हूँ उन्हें माफ करो। जैसे ही आप माफ करोगे प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, क्योंकि बाइबल का वचन हमें माफ करना सिखाता है। आज हम पंजाब में देख रहे लोग एक दूसरे के विरोध में बात कर रहे, पास्टरों के विरोध में बात कर रहे, लोग लड़ रहे आपस में। दोस्तों, मसीहत लड़ने के लिए नहीं है, मसीहत एक दूसरे को माफ करने के लिए और प्यार करने के लिए।
प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्ग में विराजमान जीवित और महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस में मरने से पहले सबसे पहला वाणी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ प्रभु, कई बार जब हमारे साथ लोग गलत करते हैं तो हम उन्हें माफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें इतनी ताकत दे। और मुझे सुनने वाले सारे व्यूअर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक को माफ करने वाला हृदय दे। पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे को माफ कर सके और इसके द्वारा परमेश्वर दुनिया में प्यार आ सके और लोग मसीहत को जानने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।